क्वेश्चन नंबर 10 ए n इक्वल टू दिया है n into n minus 2 n into n minus 2 divided by n plus 3 और करना है आपको A20 20वां पद ज्ञात करना है। A20 कितना हो जाएगा बच्चों 20 into 20 minus 2 divided by 20 plus 3 so that is 80 और 80 हो जाएगा 36 360 divided by 20 ठीक। सो ये हो गया A20 क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों अगले क्वेश्चंस में प्रथम 5 पद लिखना है और संगत श्रेणी ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक प्रथम 5 पद ज्ञात कीजिए एवं संगत श्रेणी लिखिए। प्रश्न संख्या 11 यह है A1 इक्वल टू दिया है 3। ये थोड़ा अलग हट करके क्वेश्चन है। A1 इक्वल टू 3 और AN इक्वल टू दिया है AN इक्वल टू 3 टाइम्स AN माइनस 1 और प्लस और n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसके प्रथम 5 पद निकालना है। पहला पद तो मालूम ही है A1 इक्वल टू 3 दिया है। फिर निकालेंगे A2 कितना हो जाएगा देखेंगे इस सूत्र से ये फॉर्म जो AN इक्वल तो हो जाएगा 3 AN की वैल्यू 2 माइनस 1 और प्लस 2 अर्थात 3 इंटू A1 हो गया है और प्लस 2 यानी अब A1 की वैल्यू 3 है कितना आ गया ये 3 प्लस 2 दैट इज 11। तो A2 11 हो गया। फिर बच्चों A3 निकालना वो होगा 3 इंटू A3 माइनस 1 प्लस इस फॉर्मूले में रखेंगे n की वैल्यू 3। ठीक है, सो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू A2 3 माइनस 1 2 और प्लस 2। अब ये हो गया 3 इंटू A2 की वैल्यू 11 आई है। A2 की वैल्यू कितनी आई है 11 प्लस 2 तो 33 प्लस 2 35। तो A3 की वैल्यू 35 होगी बच्चों। A4 निकालेंगे 3 इंटू A4 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 3 इंटू A3 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू A3 की वैल्यू 35 प्लस 2 so 105 plus 2 that is 107। फिर A5 बच्चों निकालना तो 3 इंटू A5 माइनस 1 प्लस 2 that is 3 इंटू A4 प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 107 A4 और प्लस 2 ये हो गया बच्चों 321 प्लस 2 320। ठीक, सो इस तरह से ये पांचों पद आ गए। अब श्रेणी क्या होगी श्रेणी लिख सकते हो बच्चों। श्रेणी हो जाएगी पदों को क्या करना है बच्चों आपको ये इनको धन चिन्ह के साथ लिखना है अर्थात A1 का A1 है 3 प्लस A2 है 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। सो ये श्रेणी होगा। ठीक, श्रेणी इस तरह से बने।
सो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 12 में है A1 इक्वल टू दिया है -1 और जो सीक्वेंस है वो दिया है An इक्वल टू An माइनस वन डिवाइडेड बाय n, और जहां n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अब प्रथम 5 पद पहले इसके निकालने बच्चों। सो A1 तो आपको मालूम है, A2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A2 माइनस 1 अपॉन n की वैल्यू 2। सो A1 अपॉन 2, ठीक है। A1 की वैल्यू बच्चों -1, सो -1 अपॉन 2 दैट इज -1/2। फिर A3 कितना होगा, ये हो जाएगा A3 माइनस 1 अपॉन 3 n की वैल्यू, सो इट इज A2 अपॉन 3, और A2 की वैल्यू बच्चों -1/2, -1/2 अपॉन 3 दैट इज -1/6। फिर A4 कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा A4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज A3 डिवाइडेड बाई 3। A3 है -1/6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज -1/18। फिर A5 कितना हो जाएगा, A5 माइनस 1 अपॉन 3 दैट इज A4 अपॉन 3। A4 है -1/18 divided by 3, so that is -1/54। सो अब अगर श्रेणी लिखेंगे बच्चों A5 अच्छा, ये एक मिनट, यहां से A2 A3 में 3 सही था, ठीक है। यहाँ पर A4 n की वैल्यू 4 है बच्चों, ठीक। A4 सो ये हो जाएगा कितना, -1/24, इधर हो जाएगा बच्चों 5, जो सीक्वेंस दिया है उसी के अनुसार, ठीक है बच्चों। सो ये 5 18 5 सॉरी, ये हो गया आपका 24, सो -1/120, ठीक है। अब सही है, 6 हो गया, ठीक। हाँ ये 5। तो अब श्रेणी जो होगी बच्चों, श्रेणी ये हो जाएगी, पहला -1, फिर प्लस चिन्ह के साथ -1/2, फिर प्लस चिन्ह -1/6 प्लस -1/24, फिर प्लस -1/120। सो ये इस तरह से ही श्रेणी मिल गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है बच्चों, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 दिया है, A1 भी और A2 भी दोनों 2 है, ठीक, इक्वल टू 2। AN इक्वल टू तथा AN इक्वल टू दिया है AN -1 -1 एंड N इज ग्रेटर देन, तथा N बड़ा है किससे, 200, ठीक है बच्चों। तो आपको निकालना है प्रथम 5, तो 2 पद तो आपको मालूम है बच्चों, A3 आप निकाल लेंगे, A1 और A2 मालूम है, तो आप क्या निकालेंगे, A3 इस सूत्र में रखेंगे तो -1 और -1, तो ये हो गया A2 -1, A2 की वैल्यू 2 है, 2 -1 दैट इज 1, A3 1 आ गया। फिर A4 निकालेंगे बच्चों,
तो ये होगा A4 माइनस वन माइनस वन, A3 माइनस वन, A3 की वैल्यू 1 है बच्चों, 1 माइनस वन इक्वल टू 0। फिर A5 इक्वल टू A5 minus 1 minus 1, so it is A4 minus 1, A4 की वैल्यू बच्चे 0 है, 0 minus 1 that is minus। सो ये 5 पद मालूम हो गए। श्रेणी कितनी हो जाएगी बच्चों? श्रेणी हो जाएगी 1 पहला पद सब 2 है, 2 प्लस 2 दूसरा पद भी 2 है, तीसरा पद 1 है, चौथा पद 0 है, पांचवा पद माइनस 1। ये इसकी श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, प्लस चिन्ह से ये सेपरेट करते हुए लिखेंगे तो इस तरह से आपको श्रेणी मिल जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें एक सीक्वेंस का इन्होंने नाम लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 ये है फाइबोनेसाइन NaCCl अनुक्रम, ये अनुक्रम का नाम है। अनुक्रम निम्न प्रकार परिभाषित है। निम्न प्रकार परिभाषित है। 1 इज इक्वल टू A1 इक्वल टू A2, A1 और A2 दोनों 1 है तथा AN इक्वल टू दिया है AN प्लस 1 प्लस AN माइनस 2 is greater than 2। तो AN प्लस 1 डिवाइडेड बाय AN ज्ञात कीजिए। AN प्लस 1 जबकि N इक्वल टू 1 2 3 where N इक्वल टू 1 2 3 4 so तो यहां पर बच्चों आपको AN प्लस 1 डिवाइडेड बाय AN निकालना है। ठीक है, और A1 A2 ठीक है इक्वल टू 1 दिया है। इसका अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, ये N इक्वल टू 1 2 3 4 5 तक इस तरह से लेना। ठीक है, तो अगर यहां से देखें तो AN ठीक है A1 A2 तो N इक्वल टू 1 के लिए N इक्वल टू 1 के लिए ठीक A1 अगर करोगे तो ये N इक्वल टू 2 से आगे रखना है। N इक्वल टू यहाँ पर N माइनस 2 है तो 3 लेकर N इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों? देखें A3 इज इक्वल टू इससे A3 प्लस 1 प्लस A3 माइनस 2। ठीक, A3 ये हो जाएगा इक्वल टू A4 और प्लस A2 A1 ये A1 हो जाएगा। अब A4
ठीक, A1 की वैल्यू, हाँ A1 की वैल्यू तो 1 है, ये हो जाएगा A4 प्लस 1। A4 जब हम लोग निकालेंगे तो वो उसमें A5 आएगा इधर, और ये हो जाएगा कितना है, ये हो जाएगा 4 - 2, ये A2 हो जाएगा। A4 अगर निकालोगे तो हो जाएगा A4 प्लस 1 प्लस A4 - 2, दैट इज A5, और प्लस A2 इक्वल टू A5 प्लस 1। A2 भी कितना है, 1 है। ठीक, तो अनुपात आपको निकालना है, ठीक है, an प्लस 1 अपॉन an ज्ञात करना है। ठीक, है काम है क्या, इसके पहले माइनस ये तथा एन इज और ऊपर से क्वेश्चन आगे सजा लिखने देने को, एन इज एन -1 ये -1 है, इसमें प्लस लिखा है। अच्छा, तब A3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, तो यहाँ से A2 हो जाएगा ना, यस सर और A1, तो ये 1 प्लस 1 होता है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, फिर ये माइनस, ठीक है, और ये यहाँ हो जाएगा कितना 3, और A3 की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी आ गई 2, तो 2 और A2 कितना है 1, इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर A5 जब निकालोगे तो होगा A5 - 1 प्लस A5 - 2, दैट इज A4 प्लस A3। ठीक है, A4 निकाल चुके हैं 3, और A3 आया था 2, दैट इज इक्वल टू 5। A6, अच्छा, आगे निकाल, आपको ये रेशियो मालूम करना है, ठीक है, an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an आपको दिया है, अब an प्लस 1 निकाल दो, an प्लस 1 कितना हो जाएगा, जहां जहां n है उसकी जगह पर क्या रख देंगे n प्लस 1, ठीक है, प्लस an प्लस 1 माइनस 2, क्लियर होगा, an प्लस 1 निकाल दो, तो यहां से हो जाएगा an और प्लस an माइनस 1। अब an की वैल्यू कितनी रख देंगे, यहां से हो जाएगा an की वैल्यू है an माइनस 1 और प्लस an माइनस 2 और प्लस an माइनस 1, दैट इज 2 into 2 times an minus 1 plus an minus 2, ये an plus 1 की वैल्यू हो जाएगी। अब दोनों का अनुपात लिख रहे हैं, ठीक है, सो ये यहां से an plus 1 अपॉन an इज इक्वल टू हो जाएगा, ये an plus 1 आया ट्वाइस ऑफ an minus 1 और प्लस an minus 2 डिवाइड कर, an की वैल्यू थी, an था an माइनस 1 और प्लस an माइनस 2,
an माइनस n। सो ये अनुपात आएगा, ये रेशियो इस तरह से, ये आपको इन दोनों का अनुपात इस तरह से चलेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 14, ठीक। इसका अनुपात, ये रेशियो निकालना था इन जनरल, ठीक है। तो ये इस बार इसका जाएगा, ठीक। ये पद आप चाहे तो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें इन सब के लिए अनुपात ज्ञात करना है तो फिर आप इसमें जो है, मतलब आपको ज्ञात करना है कि यहाँ 2 रहेगा तो ये A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2, A4 अपॉन A3, ये तो सबका इस तरह से। और अगर इस फॉर्मूले में भी रखेंगे आप तो, ठीक, ये कांस्टेंट रेशियो नहीं आएगा क्योंकि ये बदलता रहेगा ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ये इस तरह से बना। तो ये था एक्सरसाइज 9.1, ठीक है बच्चों। सो इसके बाद हम शुरू करेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। अगले टर्न पर हम लोग इसी क्रमबद्धता में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी।